नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है वो सेकंड ग्रेड इंग्लिश से संबंधित जो विद्यार्थी है उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम इंडियन राइटर अनीता देसाई को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, ट्रिक के साथ मैं आपको इनके सभी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज जो है वो याद कराने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं अनीता देसाई जी को। अनीता देसाई अनीता देसाई का जन्म 1937 में होता है और वो एट प्रेजेंट है। क्या होता है? 1937 में अनीता देसाई का जन्म होता है और वो एट प्रेजेंट उपस्थित भी है। ओके, अब पढ़ते हैं, देखिएगा। अनीता देसाई इज वन ऑफ द फ्यू इंडियन novelist in English who have tried to understand closely the predicament of their female characters। देखिएगा, नॉवेलिस्ट आपको पता है उपन्यास होता है, ठीक है। प्रेडिकमेंट होता है दूरदशा। क्या होता है? दूरदशा। अंडरस्टैंड होता है समझना। क्लोजली होता है नजदीक से। ट्राइड होता है कोशिश या प्रयास। कैरेक्टर होता है पात्र। फीमेल होता है महिला। और देखिएगा, अब देखिएगा कि अनीता देसाई इज वन ऑफ द दोज फ्यू इंडियन नॉवेलिस्ट इन इंग्लिश। कि अनीता देसाई है वो उन चंद भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकारों में से एक है who have tried to understand closely the predicament of their female characters। जिन्होंने अपनी महिला पात्रों की दुर्दशा को नजदीक से समझने का प्रयास किया। जिन्होंने अपनी महिला पात्रों की दुर्दशा को नजदीक से समझने का प्रयास किया या कोशिश की। आगे देखिएगा, सी हरसेल्फ कंट्रीब्यूट्स फिजिक नॉवेल्स। कंट्रीब्यूट्स लिखना, फिजिक्स होता है मानसिक। कि वह खुद क्या लिखती है? मानसिक उपन्यास लिखती है। विच सी नरेट्स प्योरली सब्जेक्टिव। प्योरली होता है पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से या पूरे तरीके से। सब्जेक्टिव होता है व्यक्तिपरक। क्या होते हैं? व्यक्तिपरक। ओके, तो देखिएगा, नरेट्स विच सी नरेट्स एज प्योरली सब्जेक्टिव। कि वह इसे पूर्ण रूप से व्यक्तिपरक नरेट्स मानती है। वह इसे क्या मानती है? पूर्ण रूप से व्यक्तिपरक मानती है। इसे देखिएगा, देसाई ओनली राइट्स इन इंग्लिश। की अनीता देसाई जो है वो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में ही लिखती है। यानी अनीता देसाई है वो बिलिंगुअल पोइट नहीं है, केवल क्या है? इंग्लिश पोइट है। दो भाषाओं में नहीं लिखती है, केवल एक ही भाषा में लिखती है। देखिएगा आगे, दिस यह सी हैज रिपीटेडली सेड। रिपीटेडली होता है बार बार। क्या होता है? बार बार। कि उन्होंने बार बार कहा है। वाज ए नेचुरल। नेचुरल होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक। अनकॉन्शियस होता है अचेतन। अचेतन। और चॉइस होता है विकल्प। क्या होता है? विकल्प। फॉर हर, कि उन्होंने बार बार कहा है कि यह उसके लिए एक स्वाभाविक और अचेतन विकल्प है। कि अनीता देसाई ने ये बार बार कहा है कि यह उसके लिए एक स्वाभाविक और एक अचेतन विकल्प है। ओके, अब चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं इनके नॉवेल्स को। अनीता देसाई के जो प्रमुख नॉवेल हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, अनीता देसाई के जो नॉवेल है उनको देखते हैं। इनका पहला नॉवेल है वो है क्राई इन द पिकॉक, जो इन्होंने 1963 में लिखा। वॉइस इन द सिटी, जो इन्होंने 1965 में लिखा। बाय बाय ब्लैकबर्ड, जो इन्होंने 1971 में लिखा। वेयर शैल वी गो दिस समर 1975 में लिखा। फायर ऑन द माउंटेन 1977 में लिखा। क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980 में लिखा। द विलेज बाय द सी 1982
1982 में लिखा। इन कस्टडी 1984 में लिखा। बाउम गार्डनर बॉम्बे 1989 में लिखा। जर्नी टू इथाका 1995 में लिखा। फास्टिंग फीस्टिंग 1999 में। द जिगजैग वे 2004 में लिखा। तो ये इनके क्या है, नोवेल्स है, किसके, अनीता देसाई के। तो दोस्तों ये सभी नोवेल्स तो हमने पढ़ लिए। इसी प्रकार तो सभी बुक्स में लिखा हुआ है, सभी जो यूट्यूबर्स हैं वो भी पढ़ाते हैं, सभी टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम इन्हें याद कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है याद कैसे करें। तो हम इसको याद करेंगे, मैं आपको छोटी सी इनकी ट्रिक बताऊंगा, और इस ट्रिक को आप ध्यान में रखते जाओगे तो ये टोटली नॉवेल्स आपको याद हो जाएंगे, और याद भी ऐसे हो जाएंगे कि आप इसे कभी भी भूलोगे भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अनीता देसाई लिखते हैं सबसे पहले। जो अनीता देसाई है दोस्तों, ये अनीता देसाई के पास क्या था, एक पीकॉक था। अनीता देसाई के पास क्या था, एक पीकॉक। क्या था, एक पीकॉक था। और ये पीकॉक करता क्या था, क्राई करता था। ये पीकॉक क्या करता था, क्राई करता था। क्राई करता था तो इसकी आवाज होती थी, तो इसकी जो आवाज होती थी, इसकी जो वॉइस थी वो कहां जाती थी, सिटी में जाती थी। कहां जाती थी, सिटी में जाती थी इसकी आवाज। ओके, जब इसकी आवाज सिटी में जाती थी तो सिटी के लोग क्या होते थे, परेशान होते थे, और परेशान होकर इन्होंने कहा बाय बाय ब्लैक बर्ड। तो इस शहर के लोगों ने इसे क्या कह दिया कि बाय बाय ब्लैक बर्ड। क्या कह दिया, बाय बाय ब्लैक बर्ड इसे कह दिया। ठीक है, तब इसे बाय बाय ब्लैक बर्ड कह दिया तो इस पक्षी ने, इस मोर ने अनीता देसाई से पूछा। क्या पूछा, इस अनीता देसाई से पूछा कि अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, गर्मियों का टाइम आ गया है, हम इस गर्मी में अब जाए कहाँ। शहर के लोगों ने तो कह दिया कि अब बाय बाय, तो अब हम जाए कहाँ, तो अब हम जाए कहाँ, तो वेयर शैल वी गो दिस समर। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि वेयर शैल वी गो दिस समर, कि हम इस समर में कहाँ जाए। कौन पूछ रहा है, अनीता देसाई से ये बर्ड पक्षी पूछ रहा है कि इस समर अब हम कहाँ जाए। तो अनीता देसाई क्या करती है दोस्तों, इसे रिप्लाई करती है। अनीता देसाई इसे रिप्लाई करती है कि हम कहाँ जाएंगे, माउंटेन्स पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, माउंटेन्स पर चलते हैं। तो ये माउंटेन्स पर चले जाते हैं। तो ये कहता है कि माउंटेन्स पर तो क्या है, फायर है, बहुत ज्यादा आग है माउंटेन्स पर। पक्षी कहता है कि अनीता देसाई कहती है कि हम माउंटेन्स पर चलेंगे। तो पक्षी कहता है कि माउंटेन्स पर क्या है, बहुत ज्यादा फायर है, बहुत ज्यादा आग है। तो ये यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, माउंटेन्स पर चले जाते हैं। तब ये माउंटेन्स पर जाते हैं तो इस माउंटेन्स पर से यहाँ पर एक दिन इन्हें क्या दिखती है, क्लियर लाइट दिखती है। तो एक दिन इन्हें क्या दिखती है, क्लियर लाइट दिखती है। क्या दिखती है, क्लियर लाइट दिखती है। और इस क्लियर लाइट के अंदर, इस क्लियर लाइट में इन्हें क्या नजर आता है, एक गांव नजर आता है। और गांव जो होता है वो किसके किनारे पर होता है, कोई समुद्र है, कोई सी है, उसके किनारे पर होता है। तो इन्हें क्या नजर आता है दोस्तों, एक विलेज नजर आता है। क्या नजर आता है, विलेज। और ये विलेज कहाँ था, सी यानी समुद्र के किनारे पर था। ठीक है, समुद्र के किनारे पर ये गांव था, वो इन्हें इस क्लियर लाइट में दिखता है। ठीक है, लेकिन ये गांव है वो कस्टडी में था। ये गांव है वो किस में था, कस्टडी में था। ये गांव कस्टडी में था, और कस्टडी में था इसलिए इस गांव में वो जा नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं। और बॉम्बे चले जाते हैं, बॉम्बे से ये यात्रा करते हैं, ये जर्नी करते हैं। क्या करते हैं, बॉम्बे से ये जर्नी करते हैं, किसकी, इथाका की। किसकी, इथाका की जर्नी करते हैं। और इथाका में ये क्या करते हैं, फास्टिंग फीस्टिंग जिगजैग करते हैं और आराम से मजे से रहते हैं। तो ये कहानी थोड़ी सी मैंने आपको बताया। तो देखिएगा इसको आप याद कैसे रखना है। अब याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला फिर से देखिएगा मेरा। देखिएगा दोस्तों, ये देखिए मैंने कहा अनीता देसाई। अनीता देसाई के पास क्या था, एक पिकॉक था, और पिकॉक क्या करता था, क्राई करता था। तो देखिएगा पिकॉक क्राई करता था, इसका मतलब क्या हुआ, क्राई द पिकॉक। क्राई द पिकॉक क्राई करता था, क्राई से हमने क्या समझ लिया, क्राई द पिकॉक। ओके, अब देखिए आगे कहा कि वॉइस, उसकी जो वॉइस है वो कहाँ जाती थी, सिटी में जाती थी। तो इसकी वॉइस है वो सिटी में जाती थी। तो देखिएगा वॉइस इन द सिटी, उसकी आवाज कहाँ जाती थी, वॉइस इन द सिटी में जाती थी। ओके, तो वॉइस सिटी से हमें याद रहेगा क्या, वॉइस इन द सिटी। अब देखिए
शहर में जब आवाज आती थी तो शहर के लोग इससे परेशान हो गए और परेशान होकर इन्होंने ब्लैक बर्ड को क्या कह दिया, बाय बाय कह दिया। तो देखिएगा इन्होंने क्या कह दिया, बाय बाय, तो बाय बाय ब्लैक बर्ड, बाय बाय ब्लैक बर्ड हो गया। अब देखिए बाय बाय कहने के बाद ये अनीता देसाई से क्या पूछता है, ये पूछता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, तो वेयर शैल वी गो दिस समर, कि इस समर हम कहाँ जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये याद रह जाएगा समर से, वेयर शैल वी गो दिस समर, हम इस समर में इस गर्मी में कहाँ जाएंगे। तो अनीता देसाई इसे रिप्लाई करती है कि हम कहाँ जाएंगे, माउंटेन्स पर जाएंगे। तो ये कहता है कि माउंटेन्स पर तो बहुत ज्यादा आग है। तो यहाँ पर देखिएगा फायर ऑन द माउंटेन्स, फायर ऑन द माउंटेन याद रख लेना। ओके, अब देखिएगा आगे ये कह रहा है कि फायर ऑन द माउंटेन्स पर चले जाएंगे। तो अनीता देसाई कहती है कि हम कहाँ जाएंगे, क्लियर इन द लाइट, कि यहाँ पर माउंटेन से इन्हें क्या नजर आता है, क्लियर द क्लियर लाइट ऑफ डे। तो इस देखिएगा क्लियर से आपको क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है, क्लियर लाइट ऑफ डे ध्यान रखना है। क्लियर लाइट हो गया, क्लियर लाइट दिखता है, एक दिन उन्हें क्या दिखता है, क्लियर लाइट दिखती है। तो एक दिन से आपको देखना है क्लियर लाइट ऑफ ए डे। ओके, तो यहाँ पर क्लियर लाइट में फिर इन्हें क्या नजर आता है, विलेज नजर आता है। और विलेज होता कहाँ है, किसी समुद्र के किनारे पर होता है। तो इससे क्या रखोगे, द विलेज बाय द सी। ओके, फिर आगे क्या कहा कि ये जो विलेज है वो इस समुद्र की कस्टडी में था, किसकी कस्टडी में था, समुद्र की कस्टडी में। तो इससे आप क्या रखोगे, कस्टडी, इन कस्टडी याद रखोगे। ठीक है, कस्टडी में था, तो ये कस्टडी में था इसलिए ये यहाँ इस गांव में नहीं जा सके। और इस गांव से ये कहाँ चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं। तो बॉम्बे से आपको क्या ध्यान रखना है, ये बाउम गार्डनर, गार्डनर्स बॉम्बे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बॉम्बे से ये कहाँ चले जाते हैं, बॉम्बे से ये जर्नी करते हैं किसकी, इथाका की। बॉम्बे से ये जर्नी किसकी करते हैं, इथाका की जर्नी करते हैं। तो ये कहाँ चले जाते हैं, जर्नी टू इथाका। बॉम्बे से ये कहाँ चले जाते हैं, इथाका चले जाते हैं। और इथाका जाने के बाद ये कहाँ जाते हैं, इथाका जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, फास्ट जाते हैं। फास्ट के बाद ये फीस्ट करते हैं और वहां पर जिक जैक वे करते हैं 2004 के अंदर। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये जो छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया वो भली प्रकार से आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। एक बार इस क्लास को आप रिपीट करके देखिएगा, आपको अच्छी प्रकार से ऐसी डायग्राम में समझ में आ जाएगा। एक बार आपको ये कहानी समझ में आ गई तो आप अनीता देसाई के नॉवेल्स कभी भी नहीं भूलोगे। दोस्तों इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इस क्लास का फायदा उठा सके, इंडियन राइटर्स को अच्छी प्रकार से याद कर सके। इसी प्रकार की हमने जो पीछे भी क्लासें डाल रखी है, तो इसी प्रकार हमने ट्रिक के माध्यम से इन नॉवेल्स को, शॉर्ट स्टोरी को पहले ही पढ़ा रखा है, तो वो क्लासें भी आप जरूर देखिएगा। अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं, देखिएगा अब हम पढ़ते हैं अनीता देसाई की शॉर्ट स्टोरीज। देखिएगा शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शंस चिल्ड्रन बुक्स, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है वो दी पीकॉक गार्डन 1974 में लिखा, कैट ऑन ए हाउस बोट 1976 में लिखा, गेम्स एट ट्विलाइट 1978 में लिखा, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज 2000 में लिखा। इनके जो अवार्ड ओनर है, इनके विनर है वो है फायर ऑन द माउंटेन्स। ठीक है, फायर ऑन द माउंटेन के लिए इन्हें क्या मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, कब 1978 में। ठीक है, लेकिन अब इनकी शॉर्ट स्टोरी जो है ये चार, इसको कैसे याद करोगे, तो इसको देखिए। अनीता देसाई के पास क्या था, पिकॉक था, आप सभी को पता है। अनीता देसाई का के पास क्या था, एक पिकॉक था। और ये पिकॉक रहता कहाँ था, गार्डन में। कहाँ रहता था, पिकॉक है वो गार्डन में रहता था। और गार्डन के अंदर ही एक क्या था, घर था। क्या था, घर था, एक हाउस था। और इसी घर के हाउस के अंदर एक बोट के ऊपर क्या रहती थी, बिल्ली रहती थी। इसी घर के बोट के ऊपर क्या रहती थी, एक बिल्ली रहती थी। ठीक है, और ये बिल्ली क्या खेलती थी, गेम खेलती थी। क्या खेलती थी ये बिल्ली, गेम खेलती थी। और गेम भी जो खेलती थी वो किसका गेम खेलती थी, डायमंड डस्ट नाम का एक गेम था। उस डायमंड डस्ट नाम के गेम को ये खेलती थी। तो याद हो गया होगा। देखिए अनीता देसाई के पास क्या था, एक पिकॉक था। और पिकॉक रहता क्या था, गार्डन में। और इस गार्डन के अंदर ही एक घर था। और इस घर के अंदर एक बिल्ली है, वो क्या इस पर रहती थी, बोट के ऊपर रहती थी। ओके, जब इस बोट पे रहती थी ये बिल्ली, तो ये बिल्ली क्या खेलती थी, गेम खेलती थी। क्या खेलती थी, गेम खेलती थी। और गेम भी खेलती थी, वो कैसा गेम खेलती थी, डायमंड डस्ट नाम का एक गेम था। ये डायमंड डस्ट नाम का गेम खेलती थी। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से याद हो गया होगा। अब देखिए इनका अवार्ड और इनका जो ऑनर और ये विनर जो है वो किस किस के हैं।
देखिए, फायर ऑन द माउंटेन, फायर ऑन द माउंटेन इनकी एक क्या है, नोवेल है। इस नोवेल के लिए इन्हें साहित्य सी वोन साहित्य अकादमी अवार्ड, इसके लिए इन्होंने क्या जीता था, साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था। कब जीता था, 1978 के अंदर, 1978 में इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता। किसके लिए जीता, फायर ऑन द माउंटेन के लिए, फॉर फायर ऑन द माउंटेन के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता। कब, 1978 के अंदर। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ओके, तो शेयर कीजिएगा दोस्तों जल्द से जल्द। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।